राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद 500 साल से ज्यादा पुराना मामला रहा और अब तक लंबी चली अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड भी इस मामले के नाम है। लेकिन इस मुकदमेबाजी के वो दो अहम किरदारों को कभी नहीं भुलाया जा सकता जो अदालत में तो अदावत रखते थे, लेकिन कोर्ट के बाहर उनका याराना बेहद मकबूल था। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाशिम अंसारी और दिगंबर अखाड़े के महंत रहे रामचंद्र परमहंस की। बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे हाशिम अंसारी, तो श्री राम जन्मभूमि की तरफ से मुकदमा लड़ रहे थे महंत रामचंद्र परमहंस। याद हो कि इस मामले को लेकर 1885 में कानूनी मुकदमेबाजी शुरू हुई थी जो 2019 तक चली। इस दौरान बाबरी मस्जिद गिराई गई, दंगे हुए, सियासी लड़ाइयां भी खूब हुई, सरकारें गिरी और बनी भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि हाशिम अंसारी और महंत रामचंद्र परमहंस दोस्ती के एक ऐसे हंस थे जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने रहे। बताया जाता है कि इस मुकदमे के लिए जब इन्हें पेशी पर बुलाया जाता तो दोनों एक ही रिक्शे से अदालत जाते और आया करते थे। यह भी कहा जाता है कि एक बार तो हाशिम अंसारी ने यहां तक कह दिया था कि रामलला टेंट में रहें, हम महल और अटारियों में। उनके इस बयान के बाद लगा था कि जल्द ही फैसला आ जाएगा, लेकिन और भी पक्षकार जुड़ते गए और मामला खिंचता चला गया। दोनों की दोस्ती को याद करते हुए हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी बताते हैं कि वो दोनों तो अदालत में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आपस में दुश्मनी तो छोड़िए, कोई मनमुटाव तक नहीं था। दोनों अक्सर मिलते रहते और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते। साल 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद कुछ बाहरी लोगों ने हमारे घर पे भी हमला किया था, जिसका महंत जी ने बहुत विरोध किया था। आपको बता दें, हाशिम अंसारी वही व्यक्ति थे जो साल 1949 में गर्भगृह में मूर्ति रखे जाने के मामले को फैजाबाद जिला अदालत में ले गए थे। उनके खिलाफ हिंदू पक्षकार के तौर पर दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र परमहंस अदालत पहुंचे, वहां पूजा अर्चना के लिए अर्जी दाखिल की। दोनों को याद करते हुए दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास बताते हैं कि साल 2003 में महंत रामचंद्र परमहंस की मृत्यु हुई तो हाशिम अंसारी को बहुत सदमा पहुंचा था। रात भर वो उनके शव के पास ही बैठे रहे और दूसरे दिन उनके अंतिम संस्कार के बाद ही अपने घर गए। इसके बाद भी वे कई दिनों तक परेशान रहे। महंत रामचंद्र परमहंस की मृत्यु के बाद हाशिम अंसारी ने हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास से भी दोस्ती की, परंपरा को आगे बढ़ाया और सुलह की कोशिशों को जारी रखा। साल 2016 में हाशिम अंसारी भी इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी मृत्यु पर महंत ज्ञानदास ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया है। ये तमाम बातें इस बात की तस्दीक करती हैं कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा रहा है। आज जब राम मंदिर पूर्णता की ओर है और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तब भी ये आयोजन हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनने जा रहा है। वो ऐसे कि प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है और ये भंडारा रामलला के पड़ोसी नूर आलम की जमीन पर होगा। नूर आलम की जमीन राम मंदिर परिसर से सटी हुई है। नूर आलम बड़े फक्र से कहते हैं कि वो भगवान राम के पड़ोसी हैं और इस नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि मेरी जमीन पर इतना बड़ा पुण्य कार्य हो रहा है।